आज बाबा हम बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे, सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। बाबा कहते बच्चे, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखना है, यही सबसे ऊंची मंजिल है। इसमें आँखें धोखा देती हैं। बाबा कहते जब तक आत्मा भाई भाई की तीसरे नेत्र से नहीं देखते तो कुछ न कुछ माया आ जाती है। बहुत खबरदार रहना है, कहीं फ़ायदे के बदले घाटा तो नहीं हो रहा है। अपना चौपड़ा बाबा कहते चेक करना है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे माया बहुत बड़ी पहलवान है। बाप का बनते हैं और फिर बाप को ही फारकती दे देते हैं। शिव पिता को साजन बनाते हैं, उसकी सजनी बनते हैं और फिर डाइवोर्स दे देते हैं। बाबा कहते फारकती होती बाप और बच्चे में और डाइवोर्स होता स्त्री और पति में। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप को फारकती दे करके बहुत नीचा पद नहीं पाना। दास दासी तो बाबा कहते बहुत होंगे, परंतु राजा तो कोटों में कोई बनेंगे। राजाओं की बहुत अच्छी सभा लगेगी, बहुत रॉयल सभा, बहुत रमणीक सभा, बहुत अच्छी लगेगी। रानियां बाबा कहते पर्दे नसीन होती हैं। दास दासियां खाएंगे तो वही भोजन जो राजा खाते। फिर भी बाबा कहते दास दासी और राजा रानी के पद में बहुत अंतर होगा। बाबा कहते बच्चे जब बाप के बने हो तो क्यों न पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाएं। माया बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चों को भी फारकती दिला देती है, गिरा देती है। इसलिए गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। ओम शांति। मैं आत्मा बाप के नैनों में समाने वाली सदा हल्की हूँ, नैनों का नूर हूँ, सर्व बोझ से मुक्त, बिल्कुल हल्की। छब्बीस 4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। प्रश्न पूछा बाबा ने, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आँखें धोखा न दे, किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छी संकल्प न चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती, दूसरी बेहद की होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब तुम बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं है। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति करने के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ है बेहद के बाप के पास बेहद की उन्नति। बाप कहते हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो ना, हमको सच्ची कमाई करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे,
तो हद के कमाई की बातें भूल जाएंगी। सब समझ जाएंगे कि अब विनाश होना है। विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे ही रहते जो शुरू में चले आए वह रह गए हैं। ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए। ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए। तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें से कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते रहते। यह मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे ही है। हमारे में कोई भी सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। बल कितने भी बड़े आदमी आते फील करते हम रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वह किस काम के, तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते, जो राजाई हमसे कोई भी छीन न सके, जरा भी कोई विघ्न डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है। बच्चों को बताया यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प भी होगा। अपने अंदर जांच करनी है, हम कितना ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो, और कोई तो जानते नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान क्या पढ़ाते? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वे भी ऋषि हैं, परंतु वह है हद के ऋषि। वह कहते हमने घर बार छोड़ा है, यह कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई तब चली आई। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो, वह भी सिर्फ बच्चे से वर्षा मिलता। यहाँ बाप कहते तुम बच्ची हो या बच्चा हो,
दोनों वर्षे के पूरे हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता सिर्फ बच्चे को वारिश बनाते हैं। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं हैं। बच्चा ही संभाल लेते, बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियाँ लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया, अब नहीं आता है, परंतु परवरिश कर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया, यह सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी रहेंगे नहीं। उनकी सारी तैयारी हो रही है, यह शरीर छोड़ शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जहाँ से आए पार्ट बजाने वहाँ चले जाएंगे। वह तो होता 2 घंटे का नाटक और यह होता बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और हैं भी हम एक बाप के बच्चे। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पार्ट बजाती है। यह सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स है। रहने का स्थान ब्रह्मांड वह घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, नहीं समझते तो आगे चलकर आपे ही समझ जाएंगे। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, अगर सुनते रहेंगे तो समझ जाएंगे, छोड़ देंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया बननी है। बाप कहते कल तुम विश्व के मालिक थे, जो हमसे कोई छीन न सके। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा अधिकार रहता। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहाँ तो ऐसे होगा नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते, तुमने हमको बुलाया पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मुक्ति। तुम अब कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों न पाएं, कम क्यों पाएं। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे तो होंगे ना। दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते। प्रजा को तो मिलता नहीं है, दास दासियों का भी बहुत मान है,
परंतु उसमें भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियों को यहाँ भी राजाओं के पास होती है। प्रिंस प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है। उसमें रानियां नहीं बैठती, वह पर्दे में रहती हैं। यह सब बातें बाप समझाते। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो। जी दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती, यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर न जाए। वहाँ तो डर की बात नहीं है। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा है। बाप टीचर गुरु को याद करो तो भी ठीक है। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आंखें हैं। भाई बहन समझने से भी छी हो जाते। जितना श्रीमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मणा पावन बन जाएंगे। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते तो दूसरी युक्ति निकाली जाती। अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है। कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती, यह पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। यह बहुत बड़ा इम्तहान है। विश्व का मालिक बनना है ना। मुख्य बात बाप कहते भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे होता। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना लेती। तब बाप कहते मुझे भी फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हमको तो दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स देकर रावण की बन जाती हैं। वंडरफुल खेल है ना। माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते बच्चे माया बड़ी कड़ी है। गायन है ना, गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं। बाप से बेअदबी करते तो माया कच्चा खा लेती। माया ऐसी जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अल्प। मुसलमान भी कहते सवेरे उठकर अल्प को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार हैं। कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही है सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। उस तरफ तो जमा होता जाएगा। बाप कहते अपना चौपड़ा रखो। कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो नंबरवार रहते।
खबरदार रहते घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर घाटा पड़ जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, इसके लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते, ऐसा वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना। वरदान है सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है, वह और किसी युग में नहीं मिलती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है। वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठा कर ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन, बाप के नैनों में बैठना। स्लोगन है निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।